परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन करते हुए, सभी श्रोतागण का सम्मान करते हुए, मैं आज आपको सूर्य नमस्कार की उपयोगिता, उसकी करने की विधि भली भांति बताना चाहूँगा। देखिए, अब से कुछ माह पूर्व संसद में श्री राहुल गांधी ने माननीय मोदी जी के लिए ये कुछ अपशब्द कहे थे कि अब से कुछ समय के बाद आपकी पीठ पर डंडे पड़ेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े गंभीर स्वभाव के हैं। उन्होंने गंभीर मुद्रा में ही उसका उत्तर दिया था कि मैं सूर्य नमस्कार की मात्रा बढ़ा दूँ। तो इसी से इतने महान व्यक्ति के द्वारा ये वक्तव्य, तो इसी से सूर्य नमस्कार की उपयोगिता, महत्ता, उसका चमत्कार परिलक्षित होता है। तो आज मैं आपको संक्षेप में सूर्य नमस्कार की उपयोगिता, इसके चमत्कार आदि का वर्णन करता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर दुहितान परासु यद भद्रम तन्यासु। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता सूर्य भगवान, आप हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी कार्य हैं वो हमें प्रदान कीजिए। तो सूर्य का एक मंत्र है, उसके भी 12 ही नाम हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। 12 ही महीने होते हैं वर्ष में, 12 ही मनुष्यों की राशियाँ होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला इत्यादि। तो ये जो गणना बार बार चलती है ये 12 होती है। इसी प्रकार हमारी वेद माता, गायत्री माता, और जिसे गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा गया है, उसी में हमारे ये 12 शब्द होते हैं, जिनको हम एक बार गिन लेते हैं। ओम भूर्भुव स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि हम इसका भावार्थ करते हैं तो उसमें 24 शब्द होते हैं। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण कर रहे हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इसी प्रकार महर्षि नारद जी ने भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव को जो एक मंत्र, विष्णु मंत्र प्रदान किया था, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, उसमें भी उसे 12 अक्षरी कहा जाता है। इस प्रकार इसमें 12 की गणना बार बार आती है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि 12 बाट होता है, लेकिन इसका जो अधिक महत्वपूर्ण है तो 12 बाट नहीं, 12 बल्कि 12 होना, हमारे सर्व कार्य सिद्ध हो जाना। तो इसी प्रकार अब मैं आपको सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन करके दिखाता हूँ। देखिए, इसके भी 12 ही प्रकार होते हैं। इसका पहला पोज, ये प्रार्थना या नमस्कार। इस स्थिति में हम सीधे खड़े हो जाएंगे, शरीर को सावधान की अवस्था में, प्रार्थना की अवस्था में। नंबर 1, 2, 3, 4, दायां तल जाना, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 फिर पर्वतासन, 9 वाम संचालन आसन, 10 11 12। पुनः एक बार, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12। फिर एक बार, अब इसे हम जल्दी भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं इसके लाभों के बारे में और गुणों के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। देखिए, सूर्य नमस्कार को पूर्ण व्यायाम कहा गया है, तो इसमें हमारे शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होता है। तो हमारी जिस प्रकार 12 की गिनती बार बार आई है, इसी प्रकार 12 बड़े बड़े रोगों का निदान होता है। सर्वप्रथम तो ये है, हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और बलिष्ठ होता है। दूसरी बात, हमारे शरीर की जितनी मांसपेशियां हैं, स्नायु तंत्र है, वो परिपूर्ण होता है और बलिष्ठ होता है। अगली बात, हमारा पेट स्वस्थ रहता है। हमारी मांसपेशियां, जब इसमें पेट में खिंचाव सा आता है, हमारा सुबह पेट भी ठीक से साफ होता है, तो हमारी जो 13 अग्नियाँ होती हैं, उनमें मुख्य रूप से जो जठराग्नि होती है वो हमारी परिपुष्ट होती है, हमें तेज़ भूख लगती है, हमारा लीवर सही होता है। अच्छा, जब लीवर सही होता है तो हमारा रक्त का परिवर्तन सही होता है, हमें भूख ठीक लगती है और वो रक्त हमारा हृदय में पहुंचता है, तो हमारे जो चारों ब्लॉकेज होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हमारा कोलेस्ट्रॉल घटता है, हमारी इससे मधुमेह का रोग अगर किसी को होता है तो वो ठीक होता है। मतलब हमारे इसमें जो है इंसुलिन का परिवर्तन होता है और ठीक प्रकार से हमारी जो ग्लूकोज होती है वो उसका ग्लूकोजन में परिवर्तन होता है। हमारे गुर्दे ठीक होते हैं, हमारी थायराइड की बीमारी क्या और होती है, हमारे जो कमर के दो दर्द होते हैं, मतलब सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस होता है, हमारे ये रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कटी पीड़ा भी जिसको कहते हैं, हमारे कूल्हे का साइटिका इत्यादि की बीमारी होती है, हमारी कहीं नसें दबी हुई होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी स्लिप डिस्क हो गई है, ये भी हमारी ठीक होती है। इससे हमारे शरीर में जैसे किसी को कभी कभी क्रैम्प हो जाते हैं, नस पर नस चढ़ना जिसे कहते हैं, वो ठीक हो जाती है। मतलब इससे अनेक प्रकार के रोग जो हमारे शरीर में हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, तो वो सब जो है बाधाएं हमें दूर होकर के और हम निरोग हो जाते हैं। हमारी लंबाई, जब बच्चों को अधिक से समस्या होती है कि हम अपनी लंबाई कैसे बढ़ाएं, उनकी लंबाई बढ़ जाती है। जो हमारी कुछ माता बहनें अपने शरीर को मोटा महसूस करती हैं, तो इसे ओबेसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिसीज। ये तो मोटापा एक रोग नहीं बल्कि रोगों की जड़ है, इसका संपूर्ण निदान होता है। तो देखिए, आज मैंने आपको संक्षेप में सूर्य नमस्कार, उसकी करने की विधि, उसकी उपयोगिता और महत्ता के बारे में बताया। लेकिन इसमें ये कहा गया, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव संति पापानि पूर्वजन कीर्तानि च। इसका लाभ उसी को होगा जो गीता का अध्ययन करे। गीता का अध्ययन करना, गीता बताती कर्मयोग, कर्म करो। तो इसी प्रकार अगर हम नित्य प्रति सूर्य उदय के समय यदि हम सूर्य जिधर से उधर होता उसी दिशा को मुँह करके करें तो हमें संपूर्ण लाभ होता है। लेकिन फिर भी यदि हमें जब भी समय मिलता है, सुबह को मिले, शाम को मिले, नित्य करें, नियमित करें और मनोयोग के साथ करें तो हमें पूर्ण लाभ होता है। धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मैं आपको ये जो तनाव होता है, ये मानसिक रोग होता है या मानसिक रोग, तनाव, हाइपर टेंशन और एक टेंशन जिसे कहते हैं, तो टेंशन इज द रूट ऑफ ऑल डिसीज। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।